सभी दोस्तों को सादर नमस्कार। मैं हूं बीएल सैनी और आप देख रहे हैं बीएल स्टडीज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशन जो वीडियो डालेंगे उनके आपको मिल सकें। मैथ्स में मेंसुरेशन की आज क्लास 5 में हम आपको पढ़ाने वाले हैं समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। तो आइए टॉपिक पर आते हैं। देखिए, समांतर चतुर्भुज जो होता है उसकी तुलना हम आयत से करेंगे। ये अपने पास में एक आयत है और ये अपने पास में एक समांतर चतुर्भुज है। आयत जो है, आयत की जो चारों भुजाएं जो हैं, इनमें क्या है कि आमने सामने की भुजाएं, ये जो आमने सामने की भुजाएं हैं ये समान होती हैं, और समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। आयत के अपन क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, इसका एरिया जो होता है, ये इसकी ए इसकी अगर लंबाई है और बी इसकी चौड़ाई है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए गुणा बी हो जाएगा, ए गुणा बी हो जाएगा। और इसके परिमाप की बात करें तो इसका जो परिमाप है वो हो जाएगा 4 गुणा ए प्लस ए और बी प्लस बी, ये हो जाएगा 2, इसमें आ जाएगा ए प्लस बी, ये इसका परिमाप हो जाएगा। अब अपन समांतर चतुर्भुज की बात करते हैं तो इसका जो क्षेत्रफल है, क्योंकि इसका आयत का एरिया अगर ए गुणा बी था, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, इसकी चौड़ाई जो है यहाँ पे, इसकी चौड़ाई का मतलब है इसकी ऊंचाई से। समांतर चतुर्भुज में इसकी चौड़ाई का मतलब किससे है, इसकी ऊंचाई से है। तो इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा आधार इंटू ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, मान लो ये ए है, ये भुजा जो है, ये इस भुजा का मान अपने पास में ए है, तो इसकी ऊंचाई का मान क्या है, इसको h1 मान लेते हैं अपन, h1। तो इसका जो एरिया जो है वो हो जाएगा a इंटू h1, क्योंकि आधार अपन किसी भी भुजा को मान सकते हैं। अगर अपन इस भुजा को आधार माने, इस भुजा को अपन आधार मानेंगे तो इसकी ऊंचाई जो है, यहाँ पे अपन लंब खींचेंगे और इसकी ऊंचाई जो है, ये इसकी ऊंचाई को अपन दे देते हैं h2 नाम दे देते हैं, h2 नाम दे देते हैं। तो इसका एरिया जो है, अगर इससे आधार मानेंगे अपन तो ये भुजा जो है अपन ने मान लो क्या मान ली, बी मान ली, ये भुजा बी मान ली, तो इसका एरिया हो जाएगा बी इंटू h2, बी इंटू h2, यानी ये एरिया हो जाएगा आधार इंटू ऊंचाई होता है। किसी भी एक भुजा को आधार मानेंगे और उसी भुजा के, उस भुजा की ऊंचाई देखेंगे तो उस भुजा की आधार और ऊंचाई को अपन गुणा कर देंगे, तो ये उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। परिमाप की बात करें तो इसका परिमाप जो होता है, आयत के परिमाप की तरह चारों भुजाओं का योग है, तो इसमें भी चारों भुजाओं का योग हो जाएगा। और इसका जो परिमाप है, इसका जो परिमाप है वो हो जाएगा 2a प्लस बी। आगे अपन चलते हैं। एक आयत समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होता है। एक जो होता है आयत जो है, एक आयत जो है समांतर चतुर्भुज होता है, क्योंकि आयत में जो है ये जो कोण होते हैं, ये चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, और समांतर चतुर्भुज में ये जो कोण होते हैं, ये समांतर चतुर्भुज में 90 डिग्री का होना आवश्यक नहीं है। लेकिन इस आयत को भी अपन समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, यानी 90 डिग्री वाले जो आकृति है, आयत है, ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। और 90 से अलग ये कोण बन रहा है, जिनके आमने सामने की भुजाएं समान है, ये भी क्या है, समांतर चतुर्भुज है। लेकिन 90 डिग्री वाली जो आकृति है ये क्या है, एक आयत है, और 90 डिग्री से कम या ज़्यादा वाली ये क्या है, आयत नहीं है। इस तरीके से अपन इसको देख सकते हैं। आगे अपन देखते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज को अंग्रेजी में रोम्बस बोलते हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार रोम्बस शब्द आ जाता है, तो इसको अपन देखेंगे।
और वर्ग। तो समचतुर्भुज और वर्ग की अपन तुलना करते हैं। ये जो वर्ग होता है इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, और समचतुर्भुज होता है इसमें भी चार भुजाएं समान होती हैं। फर्क ये है कि इनमें कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। जो आयत और समांतर चतुर्भुज में जो डिफरेंस था वही डिफरेंस इसमें है कि इसमें जो भुजाएं होती हैं वो चारों भुजाएं जो होती हैं 90 डिग्री की होती हैं, और इसमें ये भुजाएं जो होती हैं ये 90 डिग्री की होना ज़रूरी नहीं है। अगर 90 डिग्री हैं तो इसको भी अपन समचतुर्भुज तो कह सकते हैं, लेकिन वर्ग नहीं कह सकते। तो यानी ये जो होता है वर्ग जो होता है, अगर वर्ग की बात करें अपन तो वर्ग में तो विकर्ण होते हैं, एक तो ये विकर्ण होता है और एक ये विकर्ण होता है। इसको अपन बोल सकते हैं D1 डायमीटर 1 और D2 डायमीटर 2। D1 D2 बोल दिया अपन ने। इसकी ए भुजा होती है, ए और ए। इसके क्षेत्रफल की अपन बात करें, एरिया जो इसका होता है ये अपन ने अभी अब से पहले पढ़ चुके हैं अपन। भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर होता है। यानी ये दोनों भुजाएं जो हैं इनके बीच का कोण इसका जो होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो इसको अपन ए स्क्वायर साइन थीटा भी बोल सकते हैं, ए स्क्वायर साइन थीटा भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक साइन थीटा का मान यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा और 90 डिग्री का मान 1 होता है, इसलिए अपन साइन थीटा नहीं लिखते और डायरेक्टली क्या बोलते हैं, ए स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाता है। अगर समचतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करें, ये भुजा ए है तो ये ए है, ये ए है और ये ए है, समान भुजाएं हैं, और इसका एरिया जो हो जाएगा ए स्क्वायर साइन थीटा, पहली बात। दूसरा, अगर इनमें भी जो विकर्ण हैं इसके विकर्ण जो होते हैं वो D1 बराबर D2, ये जो विकर्ण होते हैं ये क्या होते हैं, दोनों समान होते हैं। लेकिन इसके विकर्ण जो होते हैं D1 बराबर D2 नहीं होता है, इसके विकर्ण जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे इसका जो क्षेत्रफल है वो होता है 1/2 और विकर्णों का गुणनफल यानी D1 इंटू D2। यानी कहने का मतलब ये है D1 D2 बराबर ही है। अगर D1 D2 बराबर ही है तो इसका हो जाएगा D का स्क्वायर हो जाता है, यानी विकर्णों का स्क्वायर बटे 2 जो है इसका क्षेत्रफल हो जाता है। लेकिन इसमें अलग अलग हैं तो इसका जो एरिया है ये हो जाएगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ये इसका एरिया हो जाएगा। अगर परिमाप की अपन बात करते हैं तो इसमें भी 4 गुणा भुजा परिमाप हो जाएगा। जो पेरीमीटर जो है वो हो जाएगा 4a, और इसका भी जो पेरीमीटर है वो जाएगा 4a हो जाएगा। आगे अपन देखते हैं। देखिए एक चीज़ और है, अब अपन ने जो अभी अपन ने वो उसमें देखा था समांतर चतुर्भुज में कि आधार गुणा ऊंचाई, अगर इसको भी अपन आधार गुणा ऊंचाई से निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये कोई भुजा है और इस भुजा के ये लंबवत यानी ये अपनी ऊंचाई है, तो इसका एरिया जो है वो हो जाएगा, एरिया जो है वो हो जाएगा, एरिया बराबर हो जाएगा आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन में पढ़ा है, एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से 2 गुना है तो इसका क्षेत्रफल 72 वर्ग सेमी है, तो इसका आधार और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज जो है उस तरीके से कोई आकृति है, आधार ऊंचाई से 2 गुना है, यानी ये इसकी ऊंचाई है और ये इसका आधार है। आधार ऊंचाई से 2 गुना है, यानी कहने का मतलब ये तो है 1 है, तो ये कितना है 2 है। आधार ऊंचाई से 2 गुना है। अगर इसका क्षेत्रफल 72 वर्ग सेमी है, इसका क्षेत्रफल जो है 72 वर्ग सेमी इसका क्षेत्रफल है, तो इसका आधार और ऊंचाई अपन को ज्ञात करना है। अब ये अपन ने देखा था जो इसका क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुणा ऊंचाई, इसका जो एरिया होता है आधार गुणा ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। इसका क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई होता है, तो इसका आधार जो है 2 हो जाएगा, 2x इंटू ऊंचाई हो जाएगी x बराबर 72। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 72
और ये कट जाएगा 36 बार x का मान आ जाएगा 6। ये कह रहा है आधार और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अगर आधार और ऊंचाई ये 2 में है, यानी 1 यूनिट का मान अपने पास में कितना आ गया 6, तो इसका मान कितना आ जाएगा 12, और 1 का मान कितना आ जाएगा 6। तो इसका आधार तो कितना हो जाएगा, आधार तो इसका हो जाएगा 12 और इसकी ऊंचाई हो जाएगी 6, 12 सेमी और 6 सेमी। आगे अपन देखते हैं, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रम से 16 सेमी और 12 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अगर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल की अपन बात करें तो इसका जो विकर्ण होगा, वो क्षेत्रफल जो होगा 1/2 d1 d2। ये अपन ने अभी देखा था, क्योंकि इसके जो विकर्ण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो d1 d2, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 16 इंटू 12, और ये कट जाएगा 8 बार, और 1 इंटू 96 सेमी स्क्वायर। इसका आंसर आ जाएगा 96 वर्ग सेमी। आगे अपन देखते हैं 40 सेमी 30 सेमी माप के विकर्ण वाले समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। यानी ये समचतुर्भुज है, 40 सेमी और 30 सेमी के विकर्ण हैं, यानी इसमें ये 2 विकर्ण बनाए गए हैं, एक तो ये विकर्ण बनाया गया है, एक ये विकर्ण बनाया गया है। अगर ये 40 के हैं तो यानी ये विकर्ण में 40 का मान लेता हूँ तो 20 ये हो जाएगा, 20 तो ये तक हो जाएगा, और 20 ये हो जाएगा। अगर ये 30 का है तो ये 15 हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 40 हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक 15 हो गया, 30 हो गया। अब ये कह रहा है कि इसका परिमाप क्या होगा। इसमें जो एक चीज़ देखने की बात ये जो है, ये जो कोण बनता है, तो ये बनता है 90 डिग्री का कोण बनता है। अगर ये 90 डिग्री का कोण बनता है तो ये जो कोण, ये त्रिभुज बनेगा, ये जो त्रिभुज बनेगा ये एक बन गया, क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के कोण वाली भुजाएं एक आधार हो जाएगी और एक लंब हो जाएगी, और सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। कहने का मतलब इस तरीके से कोई त्रिभुज है, इसकी एक भुजा 15 है, एक भुजा 20 है, और एक भुजा जो है ये कर्ण है, ये अपन को पता नहीं है, ये कर्ण भुजा पता नहीं है। तो ये अपना ट्रिपलेट जो है वो लग जाएगा 3:4:5। 3 से 15 हो गया 5 गुणा, और 4 से 20 हो गया 5 गुणा, और 5 से कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यानी ये सारे जो हैं 5 से गुणा है, क्या है 5 से गुणा है, तो ये कितना हो जाएगा 25। यानी कर्ण का मान कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अगर कर्ण का मान 25 आ गया तो क्या है, इनके परिमाप क्या होगा, और परिमाप जो होता है, ये 25 है तो ये भी 25 है, ये भी 25 है, और ये भी 25 है, और परिमाप जो हो जाएगा 4 गुणा भुजा, यानी 4 गुणा 25 बराबर 100 सेमी, इसका आंसर आ जाएगा। आगे अपन देखते हैं, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण के ऊपर बने वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 400 वर्ग मीटर है, तो समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात कीजिए। यानी अभी अपन ने देखा था कि कोई भी जो है वर्ग एक समचतुर्भुज हो सकता है, लेकिन समचतुर्भुज वर्ग नहीं हो सकता। तो इसी चीज़ के हिसाब से अपन इस क्वेश्चन को करेंगे। मान लीजिए कोई वर्ग है, यहाँ अपन को मना नहीं किया गया कि वर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि समचतुर्भुज वो वर्ग जो है समचतुर्भुज हो सकता है। इसके विकर्णों पर बने क्षेत्रफल, वर्गों का क्षेत्रफल, इसका विकर्ण एक तो ये है और एक इसका विकर्ण ये है, तो इन विकर्णों पर जो वर्ग बनेंगे, इस विकर्ण पर एक तो ये वर्ग बनेगा और इस विकर्ण पर एक ये वर्ग बनेगा, और इन दोनों जो है वर्गों का क्षेत्रफल है वो कितना है 400 है। कितना है 400। अगर मैं ये बात करूं कि ये जो भुजा है ये छोटे वर्ग का क्या थी, विकर्ण थी, और ये भी क्या है, छोटे वर्ग का विकर्ण है। कहने का मतलब ये है कि जो विकर्ण हैं इन पर ये वर्ग बनाए गए हैं और इसका क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है। तो विकर्ण पर बने किसी भी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि ये विकर्ण क्या होता है √2a होता है। विकर्ण क्या होता है √2a होता है। अगर ये √2a होता है तो इसका ये भुजा भी √2a ही होगी, ये भुजा भी √2a होगी, और ये भुजा भी √2a होगी। तो इसका क्षेत्रफल हो जाता है √2a का स्क्वायर।
तो ये हो गया अपने पास में 2a²। ये क्या है, एक वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, क्योंकि अपने पास में इसी समान तरीके के दो वर्ग हैं तो इनका क्षेत्रफल हो गया 4a²। इसका मान दे रखा है अपने पास को 400 दे रखा है, तो 4 से 400 कट जाएगा, 100 बार a² बराबर 100, तो a का मान क्या जाएगा 10 आ जाएगा। अपन को a का मान ज्ञात करना था, समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात करनी थी, और वो कितनी आ गई अपने पास में, ये वाली जो भुजा है ये कितनी आ गई 10 सेमी आ गई अपने पास में। आगे अपन देखते हैं एक समचतुर्भुज की भुजा और एक विकर्ण क्रम से 5 मीटर और 8 मीटर है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ये समचतुर्भुज है अपने पास में, इसकी एक भुजा कितनी है, ये भुजा कितनी है 5, यानी भुजा तो सारी जो है बराबर होती हैं, समचतुर्भुज है तो भुजा सारी बराबर होती हैं। और इसके विकर्ण की बात है, विकर्ण इसके अलग अलग होते हैं हालांकि। तो यहाँ पे जो विकर्ण है कितना है 8 है, इसका विकर्ण 8 है, यानी मैं इसको 4 कर देता हूँ क्योंकि ये 4 4 तो ये कितना हो गया 8, इसका विकर्ण हो गया। अगर एक ये कोण जो है यहाँ पर, ये जो कोण है ये कोण बनेगा वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। अगर इसकी एक भुजा 4 है और ये 90 डिग्री का सामने वाली भुजा, ये विकर्ण कितना है 5 है, तो ये ट्रिपलेट से ये भुजा कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। इसका क्षेत्रफल की बात अपन करें तो इसका क्षेत्रफल जो है, एरिया जो है समचतुर्भुज का, हो जाएगा 1/2 इंटू d1 इंटू d2। d1 d2 यानी इनके ये अगर ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगी, तो इसके विकर्ण हो जाएंगे 1/2 इंटू 8 इंटू 6, और ये हो जाएगा 3 8 या 24 सेमी स्क्वायर आंसर आ जाएगा। 24 सेमी स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 2:3 के अनुपात में है, इसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर है, तो इसकी विकर्ण चतुर्भुज की भुजा ज्ञात कीजिए। ये कोई समचतुर्भुज है, इसके जो विकर्ण हैं, इसके जो ये विकर्ण हैं ये 2:3 में है, यानी इसका ये तो 1 और 1 2 हो गया, और 3 है तो ये 1.5 और 1.5 3 हो गया। अब ये कह रहा है कि इसके अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये 1200 वर्ग मीटर है, इसका क्षेत्रफल जो है a बराबर 1/2 इंटू d1 यानी 2x इंटू d2 यानी 3x बराबर 1200। तो ये हो जाएगा 2 से तो 2 कट ही जाएगा, और ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3x, 3 से जो है 3 से ये कट जाएगा 12, 400 बार, और ये x गुणा x यानी x² बराबर 400। तो x का मान जो है वो आ जाएगा √400, और इसका मान क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। x का मान अगर 20 अपने पास में आ गया, x का मान अपने पास में 20 आ गया, तो चतुर्भुज की भुजा ज्ञात करनी है अपन को। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1 का मान 20 आ जाएगा, और 1.5 यानी 1 यूनिट का मान अपने पास में 20 है, तो आधा यूनिट का मान 10 यानी ये हो जाएगा 30, यानी 20 और 30 ये अपना त्रिभुज बनेगा, और ये समकोण त्रिभुज बन ही गया। अगर एक भुजा 20 है, एक भुजा 30 है, तो ये क्या हो गया अपना विकर्ण हो गया, और विकर्ण का जो स्क्वायर होता है, यानी ये भुजा लिख देता हूँ मैं, इसको a² लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ मैं a मान लेता हूँ, यानी a² जो है वो हो जाएगा 30 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 900 प्लस 400 1300। a बराबर हो जाएगा √1300, और √1300 जो है 13 गुणा 100 है, तो 100 का मान तो 13 जाएगा, और इसका मान यहाँ पे अपन लिखें तो यह आ जाएगा 10 √13, 10 √13 आ जाएगा a का मान, यानी ये जो भुजा है इसकी क्या आ जाएगी 10 √13 आ जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। आगे अपन देखते हैं, एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेमी और एक कोण 60 डिग्री है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये कोई समचतुर्भुज अपने पास में है,
इसका परिमाप 40 है, यानी जिसका पेरीमीटर जो है अपने पास में 4 गुना भुजा है, यानी ये 4, ए का मान कितना है अपने पास में 40 है, तो ए का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी जो इसकी सारी जो भुजाएं हैं वो 10 सेमी की हैं। अब इसमें एक कोण 60 डिग्री का है, यानी एक इस कोण का मान जो है अपने पास में 60 डिग्री इन्होंने दे दिया, तो इसका क्षेत्रफल जो है वो क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल जो होता है ए बराबर ये ए स्क्वायर साइन थीटा, और साइन थीटा का मान कितना है 60 है, तो साइन 60 डिग्री, और इसका मान ए का मान तो ये हो जाएगा 10 गुणा 10 100 इंटू साइन का मान है √3/2, तो उससे ये कट जाएगा 50 बार, यानी आंसर इसमें क्या आ जाएगा बराबर 50√3 आ जाएगा, 50√3 आ जाएगा। इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा 50√3 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। आगे अपन क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज जो है इसको इंग्लिश में अपन ट्रेपेजियम बोलते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश में भी आ जाता है। समलम चतुर्भुज जो है इस तरीके से कोई भी आकृति है, ए बी सी और डी, ये समलम चतुर्भुज है। इसमें क्या होता है कि ये जो आमने सामने की जो भुजाएं हैं ये क्या होती हैं समांतर होती हैं, ये भुजाएं समांतर होती हैं, और जो ये कोण हैं ये कोई फिक्स नहीं है, कितने के भी कोण बन सकते हैं कोई फिक्स नहीं है। अब इसके क्षेत्रफल की अपन बात करें तो इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो मैं यहाँ से एक लंब खींच देता हूँ, परपेंडिकुलर खींच देता हूँ, एक मैं लंब यहाँ से बना देता हूँ परपेंडिकुलर, ये 2 लंब मैंने बना दिए। ये जो है यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है और ये जो लंबाई है ये क्या होगी समान होगी। इसको मैंने x मान लिया, इसको मैंने x मान लिया, और ये जो वाली लंबाई है इसको y और इसको मैं z मान लेता हूँ। इसका जो एरिया है वो हो जाएगा, अगर मैं केवल और केवल इस वाले की बात करता हूँ क्षेत्रफल की, क्योंकि ये एक क्या बन गया आयत बन गया, और इसका क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई, तो ये हो जाएगा XH प्लस। अब मैं बात करता हूँ केवल ये जो त्रिभुज बन रहा है इसके क्षेत्रफल की, ये जो त्रिभुज बन रहा है इसके क्षेत्रफल की बात करता हूँ, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो अपने पास में हो जाएगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, क्योंकि ऊंचाई सेम है, प्लस अब मैं इस वाले की बात करूँ तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 ये त्रिभुज है इंटू आधार इसका z इंटू ऊंचाई। h जो है इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो h मैं कॉमन ले लेता हूँ, ये हो जाएगा x प्लस y/2 प्लस z/2। अगर मैं इसको कॉमन लेता हूँ, ये 2 को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये 2 जो है 2x प्लस y प्लस z/2 हो जाएगा, और h यहाँ कॉमन रह जाएगा। तो यहाँ पे अपन एक चीज़ देखते हैं, ये 2x जो आया है, ये 2x जो अपन को दिख रहा है, ये 2x यानी ये इसकी एक तो नीचे वाली भुजा है और एक ऊपर वाली भुजा, यानी इन भुजाओं का ही हो गया, और y जो है ये नीचे की भुजा आ गई और z ये हो गई, यानी 2 समांतर भुजाएं हैं, इनकी टोटल लंबाई ऊपर x थी वो आ गई, नीचे की x आ गई, नीचे की y और z आ गई, यानी ये जो है ये चीज़ जो है 2x प्लस y प्लस z ये क्या आ गया समांतर भुजाओं का योग आ गया, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग आ गया, और नीचे क्या आ गया 2 आ गया। अब मैं ये कह सकता हूँ कि समलम चतुर्भुज जो है इसका एरिया जो है वो हो जाएगा अपने पास में, ये नीचे 2 है तो 1/2 यहाँ आ जाएगा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इनटू क्या आ जाएगा ऊंचाई आ जाएगा, इनटू ऊंचाई आ जाएगा। ये अपन को याद करना है, ये चीज़ अपन को याद करनी है कि जो भी समलम चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। आगे अपन देखते हैं, अगर परिमाप की बात है, इसके अगर परिमाप की बात आएगी तो परिमाप जो है इसका जो परिमाप है वो क्या होगा चारों भुजाओं का योग होगा, चारों भुजाओं का योग जो है इसका परिमाप हो जाएगा, चारों भुजाओं का योग अपन को करना है, इसका परिमाप हो जाएगा। आगे अपन देखते हैं, किसी समलम चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 20 सेमी
और 25 सेमी है तो इनकी लंबवत दूरी 18 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल जो है, एरिया जो है 1/2, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं 20 + 25 और इनके बीच की दूरी कितनी है? 18। ये 2 से तो ये कट जाएगा 9, और 20 और 25 कितने हो जाएंगे? 45 × 9, 45 × 9 ये हो जाएगा 405 सेमी स्क्वायर। आगे अपन देखते हैं, किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 580 वर्ग सेमी है, इसकी समांतर भुजाएं 30 सेमी और 28 सेमी है, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी? देखिए, एरिया की बात करें अपन, तो इसका जो समलंब चतुर्भुज का एरिया जो है वो हो जाएगा 1/2, और समांतर भुजाओं का योग मैं इसको x और y के रूप में लिख देता हूँ, और इनके बीच की दूरी d लिख देता हूँ, दूरी को मैं d लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा 1/2, और समांतर भुजाएं 30 सेमी और 28 सेमी है, तो ये हो जाएगा × 58 × d बराबर 580, और 58 से ये कट जाएगा 580 10 बार, और d 2 इधर गुणा हो जाएगा, तो d का मान क्या आ गया? d बराबर अपने पास में आ गया 20। d का मान आ गया अपने पास में 20, और यही अपन से पूछ रहा था कि इनके बीच की दूरी क्या है, तो वो क्या आ जाएगी? 20 सेमी आ जाएगी। आगे अपन एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल 475 वर्ग सेमी है, दो समांतर भुजाओं की लंबवत दूरी 19 सेमी, दोनों लंबाइयों का अंतर 4 सेमी है, तो भुजाएं क्या होंगी? ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल जो है, एरिया जो है वो अपने पास में कितना है? एक, अपन इसको करेंगे, एरिया जो है 1/2 × समांतर भुजाओं का योग को अपन x + y कर देंगे, इनके बीच में दूरी को d लिख देंगे, बराबर कितना है? 475। मैं लिख दूंगा 1/2 x + y, और दूरी कितनी है इनके बीच की? लंबवत दूरी 19 बराबर 475। 19 से इसको अपन काटेंगे तो 19 दूना 38, और बच गए 9, 19 5 95। तो ये 19 से ये कितने बार कट गया? 25 बार कट गया, और 2 इधर जाके ये x + y का मान कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अगर अपन से इसमें ये बोला है कि इनका अंतर कितना है? 4 है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ x - y बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो y से y कैंसिल हो जाएगा, और 2x का मान अपने पास में कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। अगर एक भुजा 27 है, एक भुजा 27 है, तो दूसरी भुजा का मान यहाँ पे अपन 27 x - y बराबर 4, तो यहाँ पे इसका मान कितना आ गया? 27, और इसमें से कितने घटाएंगे? 23। इसका मान क्या आ जाएगा? y का मान कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। एक भुजा 27 आ जाएगी और एक भुजा 23 आ जाएगी, दोनों का अंतर 4 है, और इनका योग कितना है? 50 है। तो समांतर भुजाएं जो होंगी, एक तो 27 की होगी और एक 23 की होगी। धन्यवाद।